हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश तथा चंद्र प्रकाश इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। पिछले 1-2 महीनों से मैं आपके सामने स्वास्थ्य कारणों से उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बीच में भी मैंने शॉर्ट्स के जरिए छोटे छोटे प्रश्नों, चाहे वो जीके से संबंधित हो या इंग्लिश से संबंधित हो, लगातार आपसे मैंने अपना संपर्क बनाए रखा है। तो अब मैं आपके सामने पुनः उपलब्ध हूँ और नियमित रूप से मेरे वीडियोज आपके लिए उपलब्ध होते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आज अपना इस टॉपिक को शुरू करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो वॉइस के ऊपर है और वॉइस में भी इम्परेटिव सेंटेंस के ऊपर है। आज हम लोग ये सीखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंसेस के वॉइस को लेट की सहायता से कैसे आसानी से बना पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वॉइस चैप्टर जो है आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, मैनेजमेंट का एग्ज़ाम हो या अन्य दूसरे, यहाँ तक कि अभी जो है 20 अगस्त से सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप समझ सकते हैं ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको बढ़िया से समझिएगा और अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। अंत में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और उसको बहुत ही टेक्निकली मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप मेरे वीडियो से अंत तक जुड़े रहेंगे। तो चलिए मैं इसे शुरू करता हूं। अब देखिए, जैसा कि मेरा सिद्धांत है, मैं अपने प्रिंसिपल पे चलता हूं कि जब भी मैं किसी टॉपिक को स्टार्ट करता हूं तो पहले मैं ये बताता हूं कि वो टॉपिक है क्या। तो जैसे आज का टॉपिक है मेरा इम्परेटिव सेंटेंस का, तो पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। अगर आप इम्परेटिव सेंटेंस को समझ ही नहीं पा रहे हैं तो आप बनाएंगे कैसे उसके वॉइस को परिवर्तित कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को समझेंगे। अब देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जैसा मैंने लिखा है कि इससे ऑर्डर देने का बोध होता है, एडवाइस सलाह देने का बोध होता है, आदेश देने का बोध होता है, अनुरोध करने का बोध होता है, कमांड करने का बोध होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस, कमांड, फॉरबिड, इन सब चीज़ों का बोध होता है। पहचानने के लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो इम्परेटिव सेंटेंस है 99.99 केसेज में वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जिनका समापन जो है फुल स्टॉप से होता है। वर्ब से स्टार्ट एक और प्रकार के सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन उसका समापन जो है नोट ऑफ इंटरोगेशन से होता है। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस के शब्द जो वाक्य जो होते हैं ये स्टार्ट होते हैं वर्ब से, लेकिन इनका समापन होता है फुल स्टॉप से। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल आपके सामने दिया है। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने दिया स्विच ऑफ द फैन। तो ये स्विच क्या है? स्विच एक वर्ब है ना। पंखे को बुझा दो, है ना। टेक मेडिसिन रेगुलरली, तो टेक क्या है? इट इज अ वर्ब। तो सबसे पहली चीज हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स जिससे ऑर्डर, एडवाइस, सजेस्ट, फॉरबिड, इन सब चीज़ों का बोध हो, जो स्टार्ट करते हैं वर्ब से और जिनका समापन होता है फुल स्टॉप से। तो यहाँ तक आप लोग पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। तो चलिए इसको लेट से बनाने के टेक्निक को बहुत ही आसानी से फॉर्मूले की तरह हम लोग समझ के चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने का प्रयास करते हैं, तो जब हमने अभी आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ही पैसिव बनाएंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग वाक्य की शुरुआत जो है लेट से कर देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट को यूज करेंगे और लेट के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, फुल सब्जेक्ट रखेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो अ ग्लास ऑफ वाटर जो है ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग लेट के बाद पूरा का पूरा सब्जेक्ट रख देंगे, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लाइक दैट वी हैव टू यूज इट।
है ना। उसके बाद क्या है, एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब की चर्चा मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में की है, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको देख भी सकते हैं। तो जिसको हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, सपोर्टिंग वर्ब है, उसके स्थान पे हम लोग बी का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे, यहाँ पे हम लोग कोई भी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब नहीं देंगे, यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद जो है, जब हम लोग मेन वर्ब की बात आएगी, तो मेन वर्ब को हमेशा हम लोग V3 में रखेंगे, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल में रखेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है गो, तो गो के लिए हम लोग गो, वेंट, गॉन, ये गॉन जो है इसका V3 हुआ। जैसे वर्ब है ईट, तो ईट, एट, ईटेन, तो इसका V3 क्या हो गया, ईटेन। तो हमेशा हम लोग ये ध्यान रखें। बस ये मात्र 4 सिंपल रूल्स है, अगर आप इसको दिमाग में बैठा लेते हैं ना, तो खिलौना की तरह जो इम्पेरेटिव सेंटेंस को आप बना लीजिएगा। इसको और हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे कि हम लोग इसको शुड की सहायता से कैसे बनाएंगे, फिर हम लोग बोलेंगे UR की सहायता से कैसे बनाएंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। फिलहाल हम लोग का आज का वीडियो जो है लेट के ऊपर आधारित है, तो हम लोग अपने फोकस पॉइंट को लेट पे ही रखेंगे। अब देखिए, 4 रूल को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। अब देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। अब देखिए, इसका जो है सबसे पहली शुरुआत हमने क्या बताया आपको, सबसे पहली शुरुआत हम लोग करेंगे लेट से। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हम लोग लेट दे दिया। इसके बाद हमने क्या कहा था, फुल सब्जेक्ट रखेंगे। तो द फैन जो है इसका फुल सब्जेक्ट है, मैंने नंबर 2 पे फुल सब्जेक्ट रख दिया। नंबर 3 में हमने क्या कहा था कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम लोग बी का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, हमने बी रख दिया। और जो स्विच जो है, जो मेन वर्ब था, उसको हमने V3 में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या हो गया, स्विच्ड ऑफ। अब ये स्विच ऑफ द फैन एक्टिव वॉइस है, तो इसका पैसिव क्या हो गया, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। एकदम क्लियर है, मैं समझता हूँ कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आपके पास मेरा नंबर रहता है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आई विल फील ग्लैड इनफ यू आस्क एनी क्वेश्चन, हम उसको बताएंगे, समझाएंगे। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। अब देखिए, एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, टेक मेडिसिन्स रेगुलरली। पहला रूल क्या था, लेट लगाने का, लेट लगा दिया। दूसरा फुल सब्जेक्ट मेडिसिन्स। थर्ड बी, फोर्थ क्या, टेक का V3, टेकन रेगुलरली। लेट मेडिसिन्स बी टेकन रेगुलरली। एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, एकदम खूब बढ़िया समझिए, है ना। मेरा क्लास जो है डाउटलेस क्लास होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। जस्ट इमेजिन, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिएगा। अब यहाँ पे हमने लेट का यूज किया, अब यहाँ पे अ ग्लास ऑफ वाटर, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि ये ग्लास हो गया या वाटर हो गया, ये सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट कंप्लीट है। अ ग्लास ऑफ वाटर इज ए कंप्लीट सब्जेक्ट। तो हम लोगों ने क्या लिखा, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर। अब थर्ड में हमने बी का प्रयोग किया, फोर्थ रूल के आधार पर हमने ब्रॉट का प्रयोग कर दिया। सो एकदम टेक्निकली खिलौने की तरह आप इसे बना लेंगे। नेक्स्ट है लव योर कंट्री। अब यहाँ पे फिर आप देखिए, योर कंट्री जो है सब्जेक्ट है, तो हमने लेट लिखा, इसके बाद हमने योर कंट्री दे दिया और बी लव्ड कर दिया। सो लेट योर कंट्री बी लव्ड। अब देखिए, एक और हमने दिया हेल्प द पुअर, है ना। यहाँ पर पुअर ऐसे बेसिकली एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे नाउन के रूप में प्रयोग किया हुआ है, इसलिए इसके पहले द लगा हुआ है। रूल कहता है कि एडजेक्टिव का प्रयोग जब नाउन के रूप में होना तो उसके पहले द लगता है, इसीलिए हेल्प द पुअर लिखा हुआ। फिर हमने उसी तरह बना दिया, लेट द पुअर बी हेल्प। अगला क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। अब देखिए, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया हुआ, तो रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग दो चीज़ों का प्रयोग नॉर्मली करते हैं, या तो प्लीज का प्रयोग करते हैं या काइंडली का प्रयोग करते हैं। काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो प्लीज, काइंडली, ये सब जो रिक्वेस्ट इंडिकेटिंग वर्ड्स है ना, उसको वैसे ही रख दीजिए।
और उसके बाद वो चारों रूल अप्लाई कर दीजिए, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो प्लीज़ को मैंने एज यूजुअल छोड़ दिया, उसके बाद हमने लेट का प्रयोग कर दिया, लेट द डोर बी ओपन। अगर लिखा हुआ है काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो काइंडली को हम लोग एज यूजुअल छोड़ देंगे, काइंडली लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी गिवन हो जाएगा। तो ये आज का वीडियो में मैंने आपको लेट के प्रयोग के बारे में बहुत ही टेक्निकली समझाया और आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। और फिर अंत में आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको ये रूल अच्छा लगा होगा, हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब का प्रयोग अवश्य करिए।